हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतिमास यूनिक डायरी में। दोस्तों, ये वीडियो महाशिवरात्रि की संपूर्ण जानकारी के बारे में है। किस दिन महाशिवरात्रि पड़ रही है, क्या पूजा का मुहूर्त रहेगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं, और पूजा कैसे करनी चाहिए। साथ ही अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है तो कर्ज से मुक्ति पाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, इन सबकी संपूर्ण जानकारी है। महाशिवरात्रि हर साल फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। इस बार यह त्यौहार शनिवार 18 फरवरी को रात 8:03 पर प्रारंभ होगा और रविवार 19 फरवरी को शाम 4:19 पर समाप्त होगा। क्योंकि इसकी पूजा निशिता काल में की जाती है, इसलिए यह त्यौहार 18 फरवरी को ही मनाना उचित होगा। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है इस बार महाशिवरात्रि के लिए? रात्रि प्रथम प्रहर पूजन का समय रहेगा 6:13 से 9:24 तक। द्वितीय प्रहर का पूजन रहेगा 9:24 से 12:35 तक। तृतीय प्रहर का पूजन समय जो है वो 12:35 से 19 फरवरी को 3:46 सुबह तक रहेगा। और चतुर्थ प्रहर का पूजन समय है वो 3:46 से लेकर के 6:56 सुबह तक रहेगा। व्रत के पारण का समय 19 फरवरी को 6:56 से 3:24 तक शाम को रहेगा। सुबह से शाम तक 19 फरवरी को व्रत का पारण किया जा सकता है। महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इसके लिए क्या कथा प्रचलित है? इस दिन चतुर्दशी तिथि पर भगवान शिव ने वैराग्य छोड़कर माता पार्वती के संग विवाह करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। इसी वजह से हर साल फाल्गुन चतुर्दशी को भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की खुशी में महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से वैवाहिक जीवन से जुड़ी परेशानियां दूर होती हैं, दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ ही कई लोग इस दिन 12 ज्योतिर्लिंग के प्रकट होने की खुशी में भी महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाते हैं। ये 2 कारण हैं जिनसे महाशिवरात्रि मनाई जाती है। महाशिवरात्रि की पूजा के लिए घर पर आपको कौन सी सामग्री की ज़रूरत पड़ती है? सुगंधित पुष्प, बेलपत्र, धतूरा, भांग, बेर, आम, मजरी, जौ की बालें, तुलसी दल, मंदार पुष्प, गाय का कच्चा दूध, ईख यानी गन्ना का रस, दही, दूध, देशी घी, शहद, गंगा जल, पवित्र जल, कपूर, धूप, दीप, रुई, मल्लेगिरी, चंदन, पंचफल मेवा, पंचमेवा, पंचरस, इत्र, गंध, रूली, माला, जनेऊ, पंच मिष्ठान, शिव और माँ पार्वती की श्रृंगार की सामग्री, वस्त्र, आभूषण, सोना चांदी, दक्षिणा, पूजा के बर्तन, कुशासन आदि। व्रत और पूजा के समय बोले जाने वाला जो मंत्र है वो होगा ओम नमः शिवाय का जप या मनन श्रद्धा व ध्यान से आपको करते रहना है। ये तो थी पूजा की सामग्री, जिन सब चीज़ों का आपको ज़रूरत पड़नी है। व्रत और पूजन की विधि कैसे है? इस दिन सुबह श्रद्धालुओं को प्रातःकाल स्नान आदि करके शिव मंदिर में जाना चाहिए। पूजा में चंदन, मौली, पान, सुपारी, अक्षत, पंचामृत, बेलपत्र, धतूरा, फल फूल, नारियल आदि शिव जी को अर्पित करना चाहिए। भगवान शिव को अत्यंत प्रिय बेल को धोकर चिकने भाग की ओर से चंदन लगाकर चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण जितनी बार हो सके करें और शिव मूर्ति और भगवान शिव की लीलाओं का चिंतन करें। रात्रि के चारों प्रहरों में भगवान शंकर की पूजा अर्चना करनी चाहिए। अभिषेक में जल में पहले प्रहर में दूध, दूसरे में दही और तीसरे प्रहर में घी और चौथे प्रहर में शहद को शामिल करना चाहिए। दिन में केवल फलाहार करें और रात्रि में उपवास करें। हालांकि रोगी, अशक्त, वृद्धजन रात्रि में भी फलाहार कर सकते हैं। इस दिन शिव भगवान की पूजा करने से जीव को अभीष्ट फल की प्राप्ति जरूर होती है। ये थी संपूर्ण विधि। महाशिवरात्रि के दिन आपको क्या क्या कार्य हैं जो बिल्कुल नहीं करने चाहिए? इस दिन शिवलिंग पर भूल कर भी तुलसी दल यानी तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ाएं। इसमें अनाज या अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। आप फलाहार ये व्रत रख सकते हैं। भगवान शिव की पूजा में केतकी और चंपा का फूल ना चढ़ाएं। शिव जी को टूटे चावल भी अर्पित ना करें, यानी जो अक्षत के लिए आप चावल लेते हैं वो सीधा सीधा होना चाहिए। शिव या शिवलिंग को सिंदूर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। इस दिन क्रोध बिल्कुल ना करें और किसी के लिए मुंह से अपशब्द ना निकालें। इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है।
पूजा के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। वो नियम हैं, इस दिन पहला नियम है कि पूजा में तुलसी का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा शंख से शिवलिंग का जलाभिषेक ना करें, अन्यथा दोष लगता है। भगवान शिव की पूजा के वक्त तांबे के लोटे के अलावा किसी और धातु के लोटे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अर्थात तांबे के लोटे का इस्तेमाल करिए, इससे बहुत ही शुभ माना जाता है। उसी तांबे के लोटे से सिर्फ जल अर्पित करना शुभ है, दूध अर्पित नहीं करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा के दौरान इस गलती से बचना चाहिए। इस दिन पूजा के दौरान शिवलिंग पर जो भी भोग अर्पित करते हैं उसे प्रसाद के रूप में स्वयं भी ही ग्रहण ना करें, बल्कि और लोगों को भी बांटें। इस दिन पूजा करते समय दिशा का भी ध्यान रखें। भोलेनाथ की पूजा के समय आपका मुख पूर्व या फिर उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। शिवलिंग पर अर्पित करने वाले बेलपत्र और शमी पत्र के वज्र हिस्से यानी डंठल की ओर का जो मोटा भाग होता है उसको अलग कर देना चाहिए। इसके बाद शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। महाशिवरात्रि की पूजा करते समय शिवलिंग पर अभिषेक करते समय सब सामग्री पहले से अपने पास रखें। साथ ही शिव पूजा के दौरान शिवलिंग के पास घी का दीपक जलाकर रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। शिवरात्रि के दिन कर्ज आपके ऊपर अगर बहुत चढ़ा हुआ है तो कर्ज मुक्ति के लिए ये 3 उपाय करने चाहिए। इस दिन शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर घी और तिल अर्पित करें। इसके लिए काले तिल में घी मिला लें और फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए 1100 बार घी में मिले तिल को शिवलिंग पर अर्पित करें। ऐसा करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है और करियर में तरक्की के योग बनते हैं, साथ ही धन की आवक बढ़ जाती है। दूसरा उपाय है, शनि प्रदोष के दिन अगर शिवरात्रि पड़ रही है तो इस दिन शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें, साथ ही गरीबों को खीर खिलाएं। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ कर्ज से निजात दिलाते हैं और धन प्राप्ति के योग बनते हैं। तीसरा उपाय है, कर्ज से मुक्ति के लिए महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग का गन्ने के रस से अभिषेक करें। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में मिठास घुलता है, साथ ही तमाम तरह की आर्थिक परेशानियां जो भी हैं उन सब से निजात मिलती है। ये 3 उपाय हैं जो आपको कर्ज से मुक्ति दिलाएंगे, साथ ही धन की आवक बढ़ जाएगी। इसके अलावा शिवरात्रि के दिन कुछ अचूक उपाय करने से आपकी सभी इच्छा पूरी होगी, साथ ही आपकी किस्मत चमक जाएगी। ये उपाय इस प्रकार हैं। यदि विवाह में अड़चन आ रही है तो शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर केसर मिलाकर दूध चढ़ाएं, जल्द ही विवाह के योग बन जाएंगे। मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। इस दौरान भगवान शिव का ध्यान करते रहें। यह धन प्राप्ति का बहुत ही सरल उपाय है। तीसरा, शिवरात्रि पर 21 बेलपत्र पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। शिवरात्रि पर नंदी यानी बैल को हरा चारा खिलाएं। इससे जीवन में सुख समृद्धि आएगी और परेशानियों का अंत होगा। शिवरात्रि पर गरीब को भोजन कराएं। इससे आपके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी और पितरों की आत्मा को भी शांति जरूर मिलेगी। पानी में काले तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें, साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। इससे मन को शांति मिलती है। शिवरात्रि पर घर में पारत की शिवलिंग की स्थापना योग्य ब्राह्मण से सलाह लेकर स्थापना कर प्रतिदिन पूजन कर सकते हैं। इससे आपकी आमदनी बढ़ने के योग बनते हैं। शिवरात्रि के दिन आटे से 11 शिवलिंग बनाएं व 11 बार इनका जलाभिषेक करें। इस उपाय से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। शिवलिंग का 101 बार जलाभिषेक करें। साथ ही भगवान शिव के कुछ मंत्रों का, जैसे कि ओम होम जूम सह, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकम यजामहे या ओम नमः शिवाय, इन सब मंत्रों का जप करते रहें। इससे बीमारी ठीक होने में लाभ मिलता है। शिवरात्रि पर भगवान शिव को तिल व जौ चढ़ाएं। तिल चढ़ाने से पापों का नाश और जौ चढ़ाने से सुख में वृद्धि होती है। ये कुछ उपाय हैं जिनको आप अपनी अलग अलग परेशानियों के लिए उपयोग कर सकते हैं। ये थी दोस्तों महाशिवरात्रि से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोले शंकर आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर दें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।